सो फाइनली फ्रेंड, मैं और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, हम सबने दोस्तों केदारनाथ की यात्रा के लिए प्लान किया। जो कि दोस्तों आपको पता ही हो केदारनाथ के अंदर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू होते हैं वहाँ पे। एंड देन अगर आप यात्रा पे जाते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों फाइनली हम सोनप्रयाग से यहाँ पर आए। देन उसके बाद गौरीकुंड से हम यहाँ से जा रहे हैं। जो भी एरिया है ये गौरीकुंड का नीचे से उसकी नदी बहती है, जो कि बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी उसकी, तो इसलिए मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। यहाँ से दोस्तों गौरीकुंड के लिए 50 मतलब गौरीकुंड से सॉरी आगे केदारनाथ यात्रा के लिए 50 रुपये लेते हैं। देन आपको वहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको छोड़ देते हैं। यहाँ से दोस्तों आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत डेंजर था मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कभी इतनी लंबी यात्रा मैंने की है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। अगर आप गए हो, नहीं भी गए तो आपको वैसे भी पता होगा, नॉर्मली मतलब 13,600 कुछ फीट की है चढ़ाई, मतलब ऊंचाई पर है जो मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से दोस्तों 15 से 16 किलोमीटर आपको वॉक करके जाना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा व्यू था, जैसे आपको दिख रहा होगा व्यू, जैसे व्यू का और नज़ारे लीजिए आप। तो दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल झरने भी आए और काफ़ी जैसे अच्छे प्लेसेस भी आए। यहाँ पे दोस्तों हमने काफ़ी सारे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए, जो कि दोस्तों हमें बहुत मज़ा आ रहे थे, बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। हम दोस्तों थोड़ा सा ट्रैक करते थे, देन उसके बाद थोड़ा सा स्टे करते थे, देन उसके बाद फिर स्टे करते थे, देन उसके बाद फिर हम वॉक करते थे। तो मतलब ऐसे ही करते करते अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। व्यू देखिए दोस्तों आप, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे अभी हम मॉर्निंग में यहाँ से 6 बजे वॉक करने के लिए गए थे। 6 बजे मतलब हमने ट्रैक स्टार्ट किया और शाम को 6:30 बजे तक ही हम वहाँ पे पहुँचे। दोस्तों बहुत बुरा हाल हो गया था ऊपर पहुँचने के बाद तो। पर दोस्तों अगर वहाँ से आप नीचे आते हो देन आपको इतना मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, ऐसा आप नॉर्मली वे से नीचे आ सकते हो। इतनी परेशानी कम होती है जितनी आप चढ़ाई में होती है, जितनी आपको उससे ज़्यादा थोड़ा सा कम होता है। एंड दोस्तों यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो। उसका आपको ऑनलाइन हेलीकॉप्टर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। सीधा आपको गौरीकुंड से वहीं पर वो छोड़ती है। 1-2 प्लेस और भी हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे छोड़ सकती है। सो फाइनली दोस्तों हमको ये वाला पॉइंट मिला था, जो कि यहाँ से दोस्तों व्यू आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। हमने यहाँ पे दोस्तों बैठे कि मैगी शैगी बना लेंगे, पर हुआ का जो हम स्टोव लेके गए थे, चूल्हा लेके, तो हमारा ख़राब हो गया, या पता नहीं कैसे गाड़ी में रखे हुए, क्योंकि हमने बैग के ऊपर बैग रख दिए थे, तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो चला ही नहीं। और देन आसपास और भी मतलब फैमिली वगैरह और कपल वगैरह जो भी थे ग्रुप में बैठे थे, वो भी मैगी वैगी बना रहे थे इस वाले स्टेशन पे। बट यहाँ पे होता क्या, 10-5 मिनट में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। जो बैठे थे सबको भागना पड़ता है यहाँ से। तो हमने सही है यहाँ पे मैगी नहीं बनाई, अगर हम यहाँ पे मैगी बनाने लग जाते तो हमको भी यहाँ से भागना पड़ता। तो दोस्तों इस चक्कर में यहाँ पे हम मैगी नहीं बना पाए। अब व्यू देखिए दोस्तों एक बार। अभी दोस्तों सामने आपको जो वाइट वाले हिल्स दिखाई दे रहे हैं ना, हमें वहाँ पर जाना है, अभी और ट्रैक करना है। यहाँ तक दोस्तों हम 7 से 8 किलोमीटर या नियर अबाउट 10 किलोमीटर हम आ गए थे, मतलब 10 भी नहीं ज़्यादा है, और 7 से 8 किलोमीटर ही होगा। देन अभी दोस्तों हमें ऊपर और चढ़ाई करनी थी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी थी। हम जैसे थोड़ा बहुत वॉक करते थे, थोड़ा सा ट्रैक करते थे, उसके बाद हम थोड़ा सा आराम करते थे, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और ईजिली हम ऊपर चढ़ जाए। दोस्तों हम टॉप पर आ गए, मतलब नियर अबाउट पहुंचने ही वाले थे, तो वहाँ का कुछ व्यू ऐसा था, तो कुछ जो बहुत बादल थे स्काई थे हमारे साथ के साथ ही चल रहे थे। अभी दोस्तों 10-5 मिनट ये बादल हमारे तरफ ही आ रहे थे, और आपको व्यू यहाँ से दिख रहा होगा कि अभी कुछ दिख रहा है। देन 10-5 मिनट के बाद यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो बादल थे बिल्कुल पास आ जाते हैं और हमारे आस ही यहाँ से निकल के जाते हैं। देन द लास्ट दोस्तों जो बादल थे हमसे सब क्रॉस हो गए, वो आगे निकल जाके दे रही, और यहाँ से दोस्तों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले आपको दिखाई दे रहा था कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे पॉइंट और बहुत अच्छे व्यू भी हमने कैप्चर करे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक दोस्तों जो नॉर्मल यहाँ पे ट्रैक के लिए रास्ता बना वो तो है ही दोस्तों, हमने थोड़ा शॉर्टकट अपना लिया।
पर दोस्तों शॉर्टकट जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई चढ़ाई पे था, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी उसकी, और चढ़ने में जितना हमें वहाँ पे टाइम लगा उतना ही टाइम हमें यहाँ पर लग गया। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो इसलिए हमने कैप वगैरह लगा ली थी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गीले होते, बैग भी गीले होते, दैन थोड़ा सा भारी हमें और लगता कि मतलब बारिश की वजह से काम ख़राब हो सकता था। बट इसलिए दोस्तों हमने शॉर्टकट नहीं लिया, क्योंकि अगर दोस्तों शॉर्टकट में अगर बारिश हो जाती तो हम कहीं भी छुप नहीं पाते। इसलिए दोस्तों हमने एक बार ही शॉर्टकट लिया, देन उसके बाद हमने शॉर्टकट नहीं लिया, क्योंकि हम दोस्तों बहुत ज़्यादा टॉप पर आ गए थे। और यहाँ पे दोस्तों 100 में से 100% बारिश होती ही है। आप किसी भी टाइम चले जाइए, अगर आप टॉप पर पहुँच गए तो आप जो बादल हैं, जो स्काई है, वो सब जस्ट आपको दिखने लगते हैं, और यहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए दोस्तों हमने ट्रैक नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा डेंजर भी था ये, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अगर पैर स्लिप होता तो सीधे नीचे जाते हैं, यहाँ पे कोई रुक भी नहीं सकता, और आप गए तो आपके साथ 1-2 बंदे और जाएंगे। इन द लास्ट दोस्तों हम टॉप पे पहुंच जाते हैं। मंदिर यहाँ से दोस्तों 102 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ पे दोस्तों हेलीकॉप्टर वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 हेलीकॉप्टर मतलब रखे होते हैं इनके पास। देन यहाँ पे एक एक करके जिनका ऑनलाइन बुकिंग पहले से कराई होती है, तो उनका टाइम टेबल भी सेट होता है, या वो पहले टाइम टेबल बता जाते हैं। देन जैसे भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है वहाँ पे ड्रॉप करता है, और वहाँ से धीरे दोस्तों यहाँ पे टॉप पे जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देता है। यहाँ से दोस्तों कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे आपको टेम्पल देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी जैसे आपको दिखने वाला है। यहाँ से दोस्तों हमने सब कुछ जानकारी ले ली कि हेलीकॉप्टर कितने में बुक होता है, कितने में नहीं होता है। यहाँ पे तो 7 से 8 हज़ार में आने जाने का होता है। अब वो आपको कैसे टाइम ड्यूरेशन करना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है, इनको बताना होता है पहले। देन उसके बाद दोस्तों हेलीकॉप्टर का व्यू हम यहाँ से देखने के बाद हमने सोचा चलो अभी आगे चलते हैं। और आगे जाने के बाद दोस्तों जब हमने व्यू देखा ना, बाई गॉड बहुत ज़्यादा अल्टीमेट था। जब दोस्तों आप 1 किलोमीटर की दूरी पूरी तय कर लेते हो, देन उसके बाद आपको यहाँ से एक अच्छा व्यू दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ सामने आपको टेम्पल दिखाई दे रहा होगा, जो कि दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल था, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जब दोस्तों हमने यहाँ पर आके इस टेम्पल को देखा, देन बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि हाँ इन द लास्ट फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा मन को दिल को तसल्ली हुई थी कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। रात को तो हमको यहीं स्टे करना था, देन मॉर्निंग दर्शन करने के बाद सीधा हमको नीचे निकलना था गौरीकुंड के लिए और अपने घर के भी ऋषिकेश जाने के लिए। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने होटल वगैरह देखे, जो कि थोड़े बहुत कॉस्टली भी थे, और अगर आप वैसे टेंट वगैरह लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा ईजिली बजट में पड़ जाते हैं। जो हमने दोस्तों रूम लिया था वो 2100-2200 का कुछ था। एक रूम था, उसमें 2 बेड लगे हुए थे, तो हम 3-3 शिफ्ट हो गए थे, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा था। अभी दोस्तों यहाँ का व्यू देखिए, चारों तरफ दोस्तों बादल ही बादल दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉप पर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी। और हमें दोस्तों इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी ना, कि बाइक और क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी दोस्तों हम यहाँ पे 6-6:30 बजे के अराउंड पहुँचे थे, और नॉर्मल बहुत ठंडी चल, जैसे जैसे रात हुई ना तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अभी दोस्तों ये मॉर्निंग का व्यू है। यहाँ पे हम दोस्तों लाइन में लगे हुए थे। जो बेसिक लाइन जो लगती है वो तो बहुत ज़्यादा लंबी थी। अगर उस लाइन में हम लगते तो हमको नियर अबाउट 2 से 4 या 5 घंटे भी लग जाते, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी बंदे से पूछा, रिव्यू लिया था कि भैया आपके दर्शन हो गए, उन्होंने बोला हो गए। दैन हमने उससे पूछा कि आप कब लगे, तो बोला मैं रात को 2 बजे लाइन में लगा और सुबह 4 बजे मेरे दर्शन हुए। अभी दोस्तों जहाँ हम खड़े हैं वो VIP लाइन है, और VIP लाइन से दोस्तों हमने यहाँ पे दर्शन किए, जो कि बेसिक जिसकी प्राइस है 2500 की है। अगर आप वैसे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेते हो, वहाँ पे जो होते हैं मतलब वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बोल लीजिए या जो भी पंडित वगैरह होते हैं, उनसे आप बात करके इजीली यहाँ पे कर सकते हो। पर आपको दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है अगर आप सेपरेट या मतलब VIP लाइन से दर्शन करने के लिए जाते हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप जो जेन्युइन उन्होंने पहले रखी हुई 2500 की जो टिकट है वो लेकर अगर आप सीधा जाते हो, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वगैरह होती है, वो आपको फिर नहीं रोकती, आपके टिकट के बेस पे आपको एंट्री दे देती है। अगर आप बिना टिकट बेस पे एंट्री करोगे तो दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों फाइनली दर्शन करने के बाद हम सीधा नीचे ट्रैक करने के लिए आ गए गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से दोस्तों हम जाएंगे सीधे रात को ऋषिकेश। वहाँ पे दोस्तों घाट है, वहाँ पे थोड़ा सा नहा धो के व्यू वगैरह कैप्चर करके वहाँ से हम सीधा अपने अपने घर निकल जाएंगे। अभी दोस्तों यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया, तो मेरी बैटरी लो हो गई थी। उसके बाद सीधा दोस्तों हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। तो रात को दोस्तों हम ऋषिकेश में होटल बुक कर लेते हैं, और डे में दोस्तों थोड़ा नहाने के लिए फन वगैरह करने के लिए घाट पर आ जाते हैं, जो कि गंगा नदी है। तो उसका जो पानी था ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा था, इतना ठंडा था क्या ही बताओ, क्योंकि दोस्तों ऊपर से ग्लेशियर से पिघल के जो बर्फ़ होता है वो
उसी वहाँ से आ रहा है पानी, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, बट कैसे ना कैसे करके हमने पानी में नहा लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि उसे ट्रैक करके हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों ब्लॉग को देखने के लिए। यहाँ से दोस्तों ऋषिकेश के स्टेशन से मैं सीधा बठिंडा के लिए अपने ट्रेन में बैठ के सीधा घर आ गया। सो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को, होपफुली ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों ब्लॉग को देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग दोस्तों।